अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए आलू गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। जब भी हम आलू गोश्त बनाते हैं, अगर उसमें हमने ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रख ली तो सालन का टेस्ट चला जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी इसमें अपनी ग्रेवी भी रखनी है और टेस्ट भी इसमें बरकरार रखना है। तो जी, सबसे पहले हमने ले लेना है, आप ऑयल लें या आप घी लें। 1 कप हमने ले लिया है। आधा किलो गोश्त है मेरे पास और 1 पाव मेरे पास आलू है। तो इसे हमने गरम कर लेना है। तरीके को आप देखेंगे गौर से तो आपको सही से समझ में आएगा कि कैसे हम ग्रेवी को गाढ़ी रख सकते हैं और कैसे हम अपने सालन का टेस्ट जो है वो बरकरार रख सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल हमने पिसी हुई प्याज लेनी है। ग्रेटर की मदद से आप ग्रेट कर लें, यही आपकी पिसी हुई प्याज हो जाएगी। या फिर आप जूसर के जग में डाल के थोड़ा सा पानी डाल दें और प्याज का पेस्ट तैयार कर लें। इस तरह का प्याज डालने से हमारी ग्रेवी गाढ़ी होगी और उसमें एक मीठा सा पन आएगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आगे चलकर सालन में। तो इसे जी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और इसी टाइम पे हमने 1 चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल कर देना है। गोश्त के सालन में ज़ीरा और धनिया, ये 2 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ीरे का टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है। तो इस टाइम पे हमने ज़ीरा डालना है ताकि थोड़ा सा फ्राई भी हो जाए और इसके साथ थोड़ा सा, तो फिर इसके साथ इसका टेस्ट भी अच्छे अच्छे से निकलेगा। तो ज़ीरे को हमने कर लेना है फ्राई और इसी के साथ अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर देना है और थोड़ा सा फ्राई करना है। इतना हमने इसके साथ पकाना है जब आपको लगे ज़ीरे की खटकने की आवाज़, इसमें एक टक टक सी आवाज़ आएगी ज़ीरे की, तो इसका मतलब होगा ज़ीरा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब जी हमने इसमें शामिल कर देना है 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसे हमने भून लेना है। और थोड़ा सा अदरक भी इसमें शामिल था, तो इसे हमने जी थोड़ा सा भून लेना है और इस मसाले को हमने जलाना नहीं है, बस इतना ही इसका कलर काफ़ी है। इसके साथ ही हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। अब टमाटर का भी मैं इसमें पेस्ट शामिल करूँगी। तो ये जी हमने टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। ये 1.5 कप टमाटर का पेस्ट मैंने तैयार किया है घर में ही, टमाटर का निकाल के और ग्रेट करके निकाला है और इसे भी जी हमने थोड़ा सा भून लेना है। अब टमाटर को यहाँ मैंने अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, टमाटर हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, तो ये ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो अब इसमें हम शामिल कर देते हैं मसाले। तो आधा चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे, आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच हमने जी इसमें मिक्स मसाला ऐड कर देना है और आधा चम्मच हमने खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देना है। इन तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है और साथ में ही हमने दालचीनी के 2 टुकड़े और 1 तेज़पात ऐड कर देना है। मसालों को आप कम ना समझें, ये बहुत काम के मसाले हैं। अगर आप सालन में ऐड करेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बाद दफ़ा हम करते क्या हैं, इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, खड़े मसालों को, तो फिर हमारे सालन में वो खुशबू नहीं होती, वो जायका नहीं होता जो हम चाहते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा और ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, इससे आपका सालन बहुत अच्छे से बनेगा। और तेज़पात आप डालेंगे तो इससे ऑयल भी जो है बिल्कुल अलग तरीके से ऊपर आ जाता है सारा, बहुत ही अच्छा सालन बनता है, फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मसाला जी हमारा रेडी हो चुका है और इसके साथ ही हमने इसमें आलू शामिल कर देने हैं। तो बड़े क्यूब में कटे हुए आलू हैं मेरे पास इस तरह से, और आलू को मैंने काट के तकरीबन 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, धो के, ताकि इसमें जितना भी मीठापन है वो थोड़ा सा इसमें से कम हो जाए। और अब इसमें हमने नमक शामिल कर देना है आलू के हिसाब से, ताकि ये अच्छी तरह से टेस्ट इसमें आ जाए। अब जी हमने इसमें गोश्त शामिल करना है, तो उबला हुआ गोश्त मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये तकरीबन आधा किलो गोश्त था और इसके साथ ही इसकी यखनी है। ये मैंने पहले उबाल के इसलिए रखा था क्योंकि आलू और गोश्त को एक साथ आप पकाएंगे तो आलू जल्दी गल जाता है और गोश्त जल्दी गलता नहीं है, तो इस तरह आपके आलू फैल जाते हैं और वो सही से फिर नहीं बनता। और ढक के हमने पका लेना है जी से 15 मिनट तक। और ये देखिए 15 मिनट के बाद सालन हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखाऊँ, ये देखिए इतनी गाढ़ी इसकी ग्रेवी बनी है। गोश्त आप देखें अच्छी तरह से गल चुका है, आलू देखिए हमारा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ये सालन हम बहुत ही मीठा बना है, बहुत ही टेस्टफुल बना है और मैं इसे डिश आउट करके आपको हूँ, आप देखिएगा सालन हमारा कैसे बना है।
तो ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी लिए हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार है। इस तरीके से एक दफ़ा बनाकर देखिएगा, आपका सालन बहुत अच्छा बनेगा। जिस मसाले को हमने जिस टाइम पे ऐड किया है आप उसी टाइम पे इसमें ऐड कीजिएगा। यकीनन आपका सालन बहुत मज़े का बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पे आपका कोई भी ख़र्चा नहीं आएगा, आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसी तरह से हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।